तुला राशि का प्रतीक चिन्ह है तराजू। सब कुछ संतुलन में, सब कुछ एकदम तौल कर। लेकिन क्या होता है जब जिंदगी खुद इस संतुलन की परीक्षा लेने लगे? आज हम तुला राशि के व्यक्तित्व की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जो अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देती, और देखेंगे कि ज्योतिषीय स्रोत साल 2026 को उनके लिए कैसा बता रहे हैं। हमारे पास तुला राशि के स्वभाव और 2026 की विस्तृत भविष्यवाणियों से जुड़े कई स्रोत हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होगा, बल्कि ये समझना है कि क्यों होगा। हम तुला राशि के मूल स्वभाव को 2026 के ग्रहों की चाल से जोड़कर देखेंगे, ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। उनके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के लिए क्या चुनौतियां और अवसर आ रहे हैं। चलिए इस संतुलन के पीछे छिपे रहस्य को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके व्यक्तित्व से। पहली नज़र में तो सब कुछ बहुत साफ लगता है। प्रतीक चिन्ह तराजू, जो न्याय और संतुलन का प्रतीक है, और उनके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, जो कला, सुंदरता और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये लोग हर बात को तौल कर बोलते हैं और स्वभाव से बेहद न्यायप्रिय होते हैं। बिल्कुल, और यही गुण उन्हें सामाजिक तौर पर बहुत लोकप्रिय बनाता है। ये बेहतरीन राजनयिक, शांतिप्रिय और कमाल के श्रोता होते हैं। दूसरों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं। ये पार्टनरशिप में फलते फूलते हैं, चाहे वो निजी रिश्ते हों या प्रोफेशनल। विवादों को निपटाने में तो ये माहिर होते हैं, क्योंकि ये हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। मैंने पढ़ा कि संतुलन बनाने की इसी कोशिश में ये कभी कभी खुद ही असंतुलित हो जाते हैं, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताई जाती है अनिर्णय की स्थिति, यानी फैसला ना ले पाना। ये हर चीज के नफा नुकसान में इतना उलझ जाते हैं कि अक्सर सही मौके पर फैसला लेने से चूक जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उनका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष है। स्रोतों में साफ लिखा है कि इनके विचार बहुत तेजी से बदलते हैं। ये एक पल में छोटी सी सफलता पर आसमान में उड़ने लगते हैं और अगले ही पल छोटी सी असफलता से पूरी तरह निराश हो जाते हैं। इनका मूड स्विंग काफी होता है। कुछ नकारात्मक लक्षणों में आलस्य और अविश्वसनीयता भी शामिल है। एक मिनट, अविश्वसनीयता, ये तो उनके न्यायप्रिय स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये अविश्वसनीयता धोखेबाजी के संदर्भ में नहीं है, मतलब जिम्मेदारियों को टालने के संदर्भ में है। क्योंकि ये फैसला नहीं कर पाते, इसलिए कभी-कभी वादे पूरे करने में देर कर देते हैं, जिससे लोग उन्हें अविश्वसनीय समझ लेते हैं। और एक स्रोत तो उन्हें टाइम बॉम्ब तक कहता है। टाइम बॉम्ब, ये तो तुला राशि के शांत और संतुलित स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा। क्या स्रोत बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो उनके इस शांत स्वभाव को इतना बदल देता है? होता यह है कि ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये बहुत लंबे समय तक चीजों को सहते रहते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि इनके साथ या किसी और के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो इनका सब्र का बांध टूट जाता है। और फिर जब ये भड़कते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। वो शांत इंसान एक पल में किसी और ही रूप में सामने आ जाता है। अच्छा, तो ये तो हुआ उनका जटिल स्वभाव। अब देखते हैं कि ये संतुलित और कभी-कभी टाइम बॉम्ब बन जाने वाला व्यक्तित्व साल 2026 में कैसा प्रदर्शन करेगा। पैसों के मामले से शुरू करते हैं, क्योंकि संतुलन के लिए वो भी जरूरी है। हाँ, और पैसों के मामले में 2026 तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत से ही आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी, वैसे वैसे परिवार और सुख सुविधाओं पर खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अगर सही बजट नहीं बनाया तो बढ़ी हुई आमदनी का एहसास ही नहीं होगा। और निवेश के बारे में क्या उनकी ये नफा नुकसान सोचते रहने की आदत निवेश के फैसलों में मदद करेगी या और उलझाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। 2026 में उनकी ये आदत उनकी मदद करेगी। खासकर मई जून के बाद का समय निवेश के लिए बहुत अनुकूल बताया गया है। इसकी एक बड़ी ज्योतिषीय वजह है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है तो व्यक्ति सही और लंबे समय तक फायदा देने वाले निर्णय लेता है। तो उनकी तोल मोल करने की आदत बृहस्पति के ज्ञान के साथ मिलकर उन्हें संपत्ति जैसे कि भूमि, भवन या वाहन खरीदने में मदद कर सकती है। साल के अंत तक आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब कामकाज की बात करते हैं। ये दिलचस्प है कि उनका स्वभाव इतना मिलनसार है, लेकिन काम की दुनिया में तो अकेले भी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि 2026 में उनका ये स्वभाव करियर में उनकी कैसे मदद करेगा। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा मोड़ है।
नौकरी करने वालों और व्यापार करने वालों के लिए 2026 के संकेत बहुत अलग-अलग हैं। एक मिनट, ये तो बड़ा विरोधाभास है। एक ही राशि के लिए नौकरी में इतनी स्थिरता और व्यापार में इतना जोखिम क्यों? क्या ये किसी खास ग्रह की वजह से? बिल्कुल, यही ज्योतिष की खूबसूरती है। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है। इसकी वजह है शनिदेव, जो उनके छठे भाव में रहेंगे। ज्योतिष में छठा भाव नौकरी, मेहनत और सेवा का होता है। शनि मेहनत के कारक हैं, तो जब शनि छठे भाव में होते हैं तो व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन उसका फल भी देते हैं। काम पर पकड़ मजबूत होगी, सहकर्मियों और बॉस से सम्मान मिलेगा। यहाँ तक कि साल की शुरुआत में नौकरी बदलने या मनचाहा ट्रांसफर पाने के भी अच्छे योग हैं। अच्छा, तो शनि की मेहनत नौकरी में रंग लाएगी, लेकिन फिर व्यापारियों के लिए मुश्किल क्यों है? व्यापारियों के लिए मुश्किल की वजह है राहु, जो उनके पंचम भाव में बैठा है। अब इसे समझिए, पंचम भाव बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता का होता है। व्यापार में आपको हर दिन नए और जोखिम भरे फैसले लेने होते हैं। और राहु भ्रम का, अचानक होने वाली घटनाओं का और गलत फैसलों का ग्रह है। तो जब राहु निर्णय लेने वाले भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। इसी वजह से व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वो जल्दबाजी में कोई नया प्रयोग ना करें और बड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। मतलब राहु उनकी स्वाभाविक अनिर्णय की स्थिति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे गलत फैसले होने का खतरा बढ़ जाएगा। एकदम सही। कड़ी मेहनत और धैर्य ही उन्हें बचाएगा। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, साल के आखिर में 12 नवंबर के बाद स्थिति बेहतर होगी और तब लिए गए व्यापारिक निर्णय शुभ फल देंगे। तो मतलब दिल और बटुआ दोनों को बहुत संभाल कर रखना होगा। पैसों और करियर में तो मेहनत से संतुलन शायद मिल भी जाए, लेकिन रिश्तों का तराजू 2026 में कैसा रहेगा, खासकर जब वो पार्टनरशिप में ही सबसे बेहतर महसूस करते हैं। और 2026 इसी संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए ये साल मिला जुला या कहें कि औसत से कमजोर रह सकता है। इसकी भी वजह राहु ही है क्या? जी, जैसा मैंने बताया, राहु पंचम भाव में है और पंचम भाव सिर्फ बुद्धि का ही नहीं बल्कि प्रेम संबंधों, रोमांस और दिल के मामलों का भी होता है। तो जब भ्रम का ग्रह राहु प्रेम के घर में बैठता है तो वो अक्सर गलतफहमियां, शक और बेवजह के झगड़े पैदा करता है। पार्टनर एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, जिससे रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। क्या कोई ऐसा समय है जब स्थिति बेहतर हो या कोई उम्मीद की किरण? हाँ, समय का ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। साल की शुरुआत से 2 जून तक और फिर 31 अक्टूबर के बाद गुरु की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो रिश्ते को संभालने और गलतफहमियों को दूर करने में मदद करेगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय बहुत नाजुक हो सकता है। इस दौरान राहु का प्रभाव ज्यादा होगा और रिश्ते में तनाव इतना बढ़ सकता है कि वो टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इस समय में समझदारी और धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी होगा। और उन लोगों का क्या जो अविवाहित हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संकेत हैं? अविवाहित लोगों के लिए साल की शुरुआत यानी 2 जून तक का समय सगाई या रिश्ता पक्का करने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। राहु के प्रभाव के कारण अगर इस दौरान सगाई हो जाती है तो या तो जल्दी से जल्दी विवाह कर लें या फिर मामले को 5 दिसंबर तक के लिए टाल दें। बीच के समय में बात आगे ना बढ़ाएं, वरना छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से बना बनाया रिश्ता टूट सकता है। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, क्या उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, शादीशुदा लोगों के लिए राहत की बात है। उनका वैवाहिक जीवन ज्यादातर अच्छा रहेगा, क्योंकि विवाह का भाव अलग होता है और उस पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है। चलिए, ये तो राहत की बात है। आखिर में परिवार और स्वास्थ्य के बारे में क्या संकेत हैं? क्योंकि अगर घर में शांति और सेहत ठीक ना हो तो किसी भी चीज में संतुलन बनाना मुश्किल है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से साल अच्छा रहने की संभावना है। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी या बच्चे का जन्म हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य भी ज्यादातर अच्छा रहेगा। कोई बड़ी या लंबी बीमारी के संकेत नहीं है, लेकिन 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, पंचम भाव में राहु के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। जब रिश्तों में इतना तनाव हो तो उसका असर मन पर पड़ना स्वाभाविक है, इसलिए तनाव से बचने की सलाह दी गई है। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें जैसे घुटनों में दर्द हो सकती हैं, पर वो अस्थायी होंगी। तो कुल मिलाकर
अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? तुला राशि वालों के लिए 2026 विरोधाभासों से भरा साल लग रहा है। एक तरफ करियर और पैसों में मेहनत से तरक्की के मजबूत संकेत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निजी रिश्तों में संतुलन की एक बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जो मूल स्वभाव है, यानी न्यायप्रियता, कूटनीति, संतुलन की खोज और साथ ही फैसला न ले पाने की आदत, वही 2026 में उनके लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी बाधा दोनों बनेगा। आर्थिक और करियर के क्षेत्र में उनकी तोल-मोल करने की आदत और मेहनत उन्हें सफलता दिलाएगी, लेकिन प्रेम संबंधों में राहु का भ्रम उनकी फैसला न लेने की आदत को इतना बढ़ा सकता है कि वो सही समय पर सही बात नहीं कह पाएंगे, जिससे रिश्ते और उलझ जाएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2026 उन्हें गहरा सबक सिखाने आ रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं। आर्थिक सफलता तो दिख ली है, लेकिन असली चुनौती और शायद असली विकास उनके प्रेम जीवन में आने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव को संभालने में ही है। उन्हें अपनी कूटनीति का इस्तेमाल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी रिश्ते में करना होगा। स्रोत बताते हैं कि तुला राशि वाले जोड़े में यानी पार्टनरशिप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये सोचते हुए कि एक ऐसे साल में जहां उनकी सबसे मजबूत पार्टनरशिप को ही चुनौती मिल सकती है, क्या 2026 वो साल होगा जब वे संतुलन सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि सच में अपने अंदर खोजना सीखेंगे?